चलिए स्टूडेंट, मैंने आपको कल रेशनल नंबर के बारे में पढ़ाया था। उससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ सवाल सॉल्व करने के लिए दिया था, लेकिन आपने शायद ऐसा नहीं किया है, ये कि गलत है। ये बहुत ही गलत बात है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप सवाल जो बताया जाता है उससे आप सॉल्व करिए। जो भी प्रॉब्लम आती है उसे आप शेयर करिए, आप उसे देखिए। मोबाइल सभी के पास है। मैं बड़ी कक्षा की बात कर रहा हूं, तो बड़ी कक्षा में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसके पास एंड्रॉइड मोबाइल ना हो। सभी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, आप इस चीज को सीरियसली लीजिए और बताए गई चीजों को ध्यान से समझिए और पढ़िए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये कि ये पढ़ाई गई चीजों को फिर से नहीं पढ़ाया जाएगा, इसीलिए आप इसको जरूर बहुत ही अच्छे तरीके से इस पर ध्यान दीजिए और इसको पढ़िए। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल रेशनल नंबर फाइंड करने के बारे में बताया था। आज मैं उससे आगे की चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। आज मेरा आगे का टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन का, यानी इसको हिंदी में कहते हैं दशमलव प्रसार। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये 2 टाइप का होता है। पहला टाइप इसका है टर्मिनेटिंग और दूसरा टाइप है इसका नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग को हिंदी में हम शांत कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग को हिंदी में हम अशांत कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन का मतलब होता है शांत दशमलव प्रसार और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है अशांत दशमलव प्रसार। इन दोनों चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 36/100 है। आपको 100 को 36 से डिवाइड करना है। 100 चूंकि बहुत बड़ा है और 36 बहुत छोटा है, ये डिवाइड नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में आप 0 लगाएंगे और 0 लगाने के बाद आप डेसिमल लगाएंगे। जब आप 0 यहाँ पे लगा लेते हैं तो एक 0 आप ऑलरेडी इसमें बढ़ा सकते हैं और डेसिमल लगाने के बाद आप आगे भी 0 बढ़ाने के एबिल हो जाते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 36 था यहाँ पे, हमने यहाँ पे 0 लगा लिया और 0 लगाने के बाद हमने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। ये 36 हो गया आपका। 36 पहले था, इसमें आपको ये छोटा था वो 100 से बहुत, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, बड़ा बनाने के लिए 0 लगा के डेसिमल लगा दिया। अब आप 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये देख पा रहे हैं आप कि 360 हो गया। अब ये 3 टाइम जाएगा तो 300 हो जाएगा। अब इसको आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने में कितना आएगा, 60 आएगा। अब 60 भी 100 से बहुत छोटा है, डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम इसमें 0 और बढ़ा सकते हैं। क्यों बढ़ा सकते हैं 0? क्योंकि हमने पहले से 0 लगा के डेसिमल लगा लिया है। अब हम इसको 6 टाइम ले जाएंगे तो ये 600 हो जाएगा। आप देख पाएंगे कि इसके रिमाइंडर में कुछ नहीं आया। अब अगर इसके रिमाइंडर में कुछ नहीं आया, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। डिवाइड करने में रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो डेसिमल जो एक्सप्रेशन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी कैटेगरी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1/11। आप देख पा रहे हैं कि आपको 11 को 1 से डिवाइड करना है। 1 बहुत छोटा है, 11 बहुत बड़ा है, डिवाइड करना बहुत ही मुश्किल है। चलिए, इसके लिए हम इसको भी ट्राई करते हैं। हमने यहाँ पे 11 रख लिया, 11 डिविजर बना लिया और 1 को क्या बना लिया, डिवाइडेड बना लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख पाएंगे कि 1 जो है बहुत छोटा है, 11 बहुत बड़ा है, डिवाइड होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, 0 लगा करके डेसिमल को लगा लेंगे। अब जब हमने 0 लगाया, एक 0 यहां बढ़ाया तो हम एक 0 यहां भी बढ़ा लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद हमने डेसिमल लगा लिया। डेसिमल लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, अब डेसिमल तो लगा लिया लेकिन फिर भी हमारा जो डिवाइडेड है वो अभी भी डिवीजर से छोटा है। यानी जब हमने यहाँ पे कोशिएंट में एक 0 बढ़ाया तो एक 0 हमने 1 के पास भी बढ़ाया, तो ये क्या बन गया, 10 बन गया। ओके, अब 10 बन गया तो 10 जो है वो 11 से अभी भी छोटा है, डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसीलिए हमने डेसिमल लगाया और डेसिमल लगाने के बाद एक 0 फिर से कोशिएंट में बढ़ाया तो एक 0 हमने फिर से डिवाइडेड में बढ़ा दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये क्या बन गया, ये अब 100 बन गया। अब 100 बन गया, अब हम इसको क्या करेंगे, 11 से बहुत ही आराम से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको हम 9 टाइम ले जाएंगे। जब 9 टाइम ले जाएंगे तो ये 99 हो जाएगा। 99 होने के बाद इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, फिर से 1 बचेगा। वही कंडीशन अब हमें फिर से अप्लाई करनी पड़ेगी जो कंडीशन हमने पहले अप्लाई की थी। फिर से हम क्या करेंगे, इसमें एक 0 बढ़ाएंगे और एक 0 फिर से बढ़ाने के लिए हम 9 के बाद भी एक 0 लगा देंगे। फिर से इसको 9 टाइम ले जाएंगे तो ये फिर से 99 आ जाएगा। अब इसको फिर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने में फिर से 1 आ जाएगा। अब यही प्रोसेस फिर से हमारे में चलेगी जो ऊपर चल रही थी, क्योंकि इसमें फिर से अब क्या बच गया, 1 बच गया, है ना। तो अब फिर से हम इसको उसी तरह से ले जाएंगे जिस तरह से हमने ऊपर डिवाइड किया था। इस तरह से हम देख पाएंगे कि हमारा रिमाइंडर जो है लगातार बिल्कुल कंटिन्यू सीरीज में 1 आ रहा है। अब ऐसी कंडीशन में हम इसे टर्मिनेटिंग नहीं कह सकते। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग, और जो पूरी तरह से डिवाइड ना हो, साथ में वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में आप इसको क्या कहेंगे, रिपीटिंग। ओके स्टूडेंट्स,
मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर कोई भी नंबर पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, उसके रिमाइंडर में बार बार वही नंबर आ रहा है, तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही, साथ में उसको हम क्या कहेंगे? रिपीटिंग कहेंगे। क्यों? क्योंकि बार बार वही नंबर रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर कोई नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। और साथ ही साथ डिवाइड पूरी तरह से होता तो है, लेकिन उसमें भी कोई नंबर बार बार कोशिएंट में रिपीट हो रहा है, तो उसे भी आप क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी तरह के आगे सीरीज में आपके और सवाल हैं, आप उनको सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम आने पे मुझसे कांटेक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।